हेलो क्लास 12th, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स के ऊपर। बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें बेटा मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप क्लास 12th में 99% स्कोर कर सकते हो। जी हां बच्चों, आप लोग क्लास 12th में 99% भी बना सकते हो, बट इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने पड़ेंगे। देखिए यार, मेरी डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे इसी चैनल के ऊपर। तो काफी दिनों से मोस्टली बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कैसे हम 12वीं बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लेकर के आए, 95 कैसे लेकर आए, 90% से एबव कैसे लेकर आए। तो उन्हीं के लिए बेटा आज मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में बेटा मैंने हर उस इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखा है जिसे एक टॉपर फॉलो करता है। और यकीन मानिए बच्चों, यदि आप लोगों ने भी इन बातों को अनुसरित किया तो आप भी बन सकते हो अपने स्टेट बोर्ड के टॉपर। ठीक है, सबसे पहले जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें और आखिरी तक बेटा जरूर देखें। ओके, अब चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी आदतें या वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको एक टॉपर बना सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में, और वो है बेटा कि आप सबको अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से जानना चाहिए। देखिए, मैं देखता हूं मोस्टली बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। और बेटा जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, तब तक आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहला काम आप लोगों का होगा, सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को जानिए। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन सबको बेटा आपको जानना है सबसे पहले। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अपने पढ़ाई के स्रोतों को फिक्स करें। देखिए बच्चों, आप सब लोग आज का थंबनेल देखकर आए होंगे, तो आज के थंबनेल में मैंने क्लियर स्पष्टों में लिख रखा है कि सितंबर से फरवरी के अंदर आप कैसे 99% स्कोर कर सकते हो। अब देखिए चल रही है सितंबर, और सितंबर भी आधी जा चुकी है, आधी सितंबर बच गई है। हमारे पास अब बाकी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी। मतलब टोटल हमारे पास में 5 महीने बाकी रह गए हैं अब बोर्ड एग्जाम के। बिहार बोर्ड के फरवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे, यूपी बोर्ड के फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होंगे, अन्य बोर्डों के भी इसी टाइम पीरियड में एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। तो आपके पास बेटा अब केवल 5 महीने रह गए हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम लास्ट के 2 महीने में अच्छे से पढ़ाई करके भी टॉपर बन सकते हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आप सब बहुत गलत सोचते हो। बच्चों, मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार टॉपर से जुड़ा हुआ हूं, उनके इंटरव्यू तक लेने के लिए बेटा मैं जाता हूं उनके पास में। तो सबकी एक ही कहानी होती है कि वो जून या जुलाई से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट अब देखो सितंबर बीत चुका है, तो आपको परेशानी होना कि सितंबर बीत गया, आपने बोला कि जून जुलाई से वो स्टार्ट कर देते हैं तो हम टॉपर नहीं बन पाएंगे। अभी भी बेटा आप टॉपर बन सकते हो, बट एक ही शर्त है कि ये 5 महीनों का एक एक दिन अब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सबके अंदर। ये 150 दिन है ना बेटा, आपकी किस्मत को बदल देंगे। ये आप आज ही मुझसे लिखवा के रख लो चाहे। ठीक है, इन 150 महीनों में बच्चों आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अब इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने पढ़ाई के स्रोतों को फिक्स करना है। देखिए, मैं देखता हूं काफी सारे बच्चे YouTube के ऊपर काफी सारे एजुकेशनल चैनल को फॉलो करते हैं।
अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट बेटा आपको जितना फॉलो करना था अब तक कर लिया। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन आपको अच्छा पढ़ाता है और किसके पढ़ने से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अब केवल आप उसी से पढ़ाई करिए। अब आपको 10 जगह क्लास देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक ही जगह क्लास देखिए। जैसे मैथ की यदि आपको क्लास देखनी है तो दीपक सर मैथ्स यूट्यूब चैनल से बढ़िया आपको कोई और मिल ही नहीं सकता बेटा, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि खुद मेरे बच्चों क्लास 12th में मैथ्स के अंदर 100 में से 100 नंबर आए हैं, और मैं पूरा आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने एग्जाम तक मेरे साथ मिलकर मेहनत की तो आप लोगों के भी मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने पढ़ाई के स्रोतों को आपको बिल्कुल ही फिक्स कर देना है। जगह जगह भटकने की जरूरत बेटा अब आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप जगह जगह भटकोगे तो उससे बेटा आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सो अपने पढ़ाई के स्रोतों को बेटा आप सब लोग फिक्स कर दीजिए। ओके, इसके बाद आपको बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना अब से स्टार्ट कर देना है। देखिए बच्चों, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे हमें काफी सारे फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये कि इनसे हमें ये मालूम होता है कि हमारा एग्जाम किस टाइप का रहने वाला है, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कितने 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने 5 मार्क्स से अधिक अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब कुछ बच्चों में प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता लगता है। इसके अलावा दूसरी चीज बच्चों में यह पता लगती है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों में यह भी मालूम लगता है पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से कि 5 अंक का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, 3 अंक का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये सारी बातें बच्चों में पता चलती हैं प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से। तो यदि आपको भी अपने बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लेकर आने हैं तो बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप कम से कम 5 नहीं तो 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लीजिए। दैट्स इट, बहुत हेल्पफुल रहेंगे बेटा ये आप सबके लिए। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, डेली गोल बच्चों अब आप लोगों को सेट कर देने हैं। देखिए बेटा, अब आपके पास बच गए हैं केवल 150 दिन, लगभग बेटा आपके पास में इतने दिन बच चुके हैं, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। इन 24 घंटों में बेटा कम से कम नहीं तो आप 8 घंटे तो अपने स्कूल में भी बिताओगे, 4-5 घंटे आप ऑनलाइन स्टडी भी करोगे, 5 घंटे की आप नींद भी लोगे। कितने हो गए? 17। 2 घंटे आप इधर उधर खर्च भी कर दोगे, कितने हो गए? 19 घंटे। तो अब आपके पास बचे कितने? 5 घंटे। 5 घंटे बच्चों आपके पास बचे एक दिन में, और टोटल दिन है आपके पास 150। तो गिनती के बेटा अब आपके पास में 700 से 800 घंटे रह गए सेल्फ स्टडी के। और इसलिए बच्चों जरूरी है कि आप डेली गोल सेट करें। डेली गोल बेटा आपको सेट करना है। जैसे कि बच्चों आप लोग डेली सेट कर लीजिए कि मुझे 1 आवर मैथ को देना ही देना है, कम से कम 1 घंटा मुझे मैथ को देना ही है। अब मैथ्स के मेरे पास कितने घंटे मिल रहे हैं? 150 से 200 घंटे मुझे मिल रहे हैं। राइट, गलत नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, है ना? अच्छा, अब मैथ्स में 13 चैप्टर हैं और लगभग ऐसे लगा लो कि किसी चैप्टर में 10 एक्सरसाइज है, तो किसी में 5 है, किसी में 3 भी है, तो मैं एवरेज लगा लेता हूं 6। ठीक है, तो 13 78 80 के समथिंग बेटा एक्सरसाइज आपको रहेंगी, और आपके पास टाइम है 200 घंटे। चलो मैंने लगा लिए, मतलब एक एक्सरसाइज के लिए आपके पास में 2 घंटे हैं।
इन 2 घंटों में बेटा आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज को खत्म कर लेना है। अब आपको बेटा डेली का अपना टारगेट बना लेना है कि मुझे मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं मैथ्स के अंदर। सेम ऐसे ही फिजिक्स में भी आपको सेट कर लेना है कि भाई मुझे 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है या 3 दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में, सेम ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश में भी बेटा आपको अपना गोल सेट कर लेना है। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मंथली गोल बनाते हैं। वो सोचते हैं कि हम एक मंथ में इतना पढ़ लेंगे, बट बेटा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो कि डेली गोल बनाते हैं और उनको पूरा करते हैं। ठीक है, सो आप लोग भी बेटा यदि 12वीं में अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना चाहते हो, अभी भी टॉपर बनना चाहते हो, तो आपको अभी से डेली गोल सेट करने पड़ेंगे। यही चीज टॉपर किया करते हैं बेटा। ओके, अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लगातार बच्चों आपको रिवीजन करते रहना है। देखिए अक्सर मैं बच्चों से बातें करता हूं तो बच्चों की एक ही दिक्कतें होती है कि सर हम पुरानी चीजें भूल गए। आप में से भी अधिकांशतः बच्चों की यही प्रॉब्लम होगी कि पुराने चैप्टर्स को, पुराने टॉपिक्स को वो कुछ समय के पश्चात में भूल जाते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं कि भूलना मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, परंतु हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? लगातार रिवीजन करके। आप खुद सोचिए बेटा, यदि अर्जुन डेली के डेली अभ्यास नहीं करता तो क्या वो एक अच्छा धनुर्धर बन पाता? कभी नहीं। वो डेली अभ्यास करता था, इसी वजह से वो एक अच्छा धनुर्धर बन पाया। उसी तरीके से बेटा आप लोगों को भी कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना है पुराने चैप्टर्स का। ओके, नहीं तो पता है क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद में आप लोग अपने सभी चैप्टर को फिनिश तो कर चुके होंगे, बट आप फिर उस टाइम पर पुराने चैप्टर्स को भूल चुके होंगे। ठीक है, फिर आपको दोबारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मान लो आपने 3 महीने के अंदर पूरी मैथ को पढ़ा, 13 के 13 चैप्टर को, रिवीजन नहीं किया पुराने चैप्टर्स का, फिर क्या होगा? पुराने भूल गए, फिर से 3 महीने पढ़ो, और हमारे पास टाइम तो इतना है ही नहीं, तो केवल 2 बार ही रिवीजन हो पाएगा तब आप लोगों का। बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रिवीजन कर, आप आगे पढ़ते रहिए, बट साथ में पुरानी चीजों को भी रिवाइज करते रहिए। जैसे आपने पर डे का 1 से 1.5 घंटा मैथ का निकाल रखा है ना, मान के चल रहा हूं मैं 1.5 घंटा आप लोगों ने मैथ का निकाल रखा है, तो 1 घंटे में आप न्यू पढ़िए, तो आधे घंटे में आप पुराने को रिवाइज करिए, ताकि आप किसी भी चीज को ना भूले। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यही चीज है जो कि आपके मार्क्स इंप्रूव करवाएगी और आपके सभी डाउट्स को भी खत्म करेगी। ठीक है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात बेटा, आप सबको अपने पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। सर ये आप क्या बोल रहे हो, हम अभी तक जिस तरीके से पढ़ रहे थे वो क्या गलत था? गलत नहीं था बेटा, बट उस तरीके से आप लोग है ना ज्यादा अच्छी परसेंटेज प्राप्त नहीं कर सकते। फिर सर कौन से तरीके को अपनाएं हम? बेटा आपको तरीका अपनाना है टॉपर्स वाला। देखिए बच्चों, आजकल की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना, ये बेटा थोड़ी सी खराब हो गई है। मेरे टाइम पर या मुझसे पहले ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर बेटा ऐसा हुआ करता था कि टीचर हमें पहले कहते थे कि पहले तुम सॉल्व करो, देन उसके बाद में मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा। यही चीज को बेटा आप लोग को भी अपनी शिक्षा प्रणाली में लेकर के आना है। देखिए बच्चों, आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है ना, ये दूसरों पर आश्रित ज्यादा हो गई है। जैसे कि आप सब लोग भी पूरी तरीके से मुझ पर आश्रित हो जाते हो कि भाई दीपक सर जब कोई क्वेश्चन कराएंगे मैथ का तभी हमसे बनेगा, अदरवाइज हमसे वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्यों भाई, क्या है ऐसा मुझ में जो आपके अंदर नहीं है? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पढ़ाने वाला मैं ही हूं और आपकी क्लास में काफी सारे बच्चे हैं। अब उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा है। परंतु क्या आपने एक चीज सोचने की कोशिश करी कि पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं,
कोई चेंज थोड़ी हो गया। जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है उसको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो आखिर डिफरेंस कहां पर है, फर्क कहां पर है? फर्क है बेटा तो केवल पढ़ने के तरीके में। जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है ना बच्चों, वो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के आया हुआ होता है। उसको मालूम है कि दीपक सर अगली क्लास में प्रश्नावली 7.3 को कराने वाले हैं, तो वो पहले से ही देखकर आएगा कि प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। देन उसके बाद वो क्लास में आएगा तो उसको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही चीज बच्चों आप लोगों को भी करनी है, प्रत्येक बच्चे को ये चीज करनी है। आपको मालूम होता है कि नेक्स्ट क्लास में सर क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग बेटा पहले से ही उसे पढ़ के आइए। ये केवल मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सब में यही चीज आपको फॉलो करनी है। आपको पहले से ही जिस टॉपिक या कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाना है उसको पढ़ के आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको कल की क्लास में रैखिक अवकल समीकरण का हल कराने वाला हूं। बेटा आपको पहले से ही उसे पढ़ के आना है। आपको आप सबके पास में किताब तो अच्छे से है ना, तो किताब का यूज करो। क्यों खरीदिए भाई वो किताब? रखने के लिए क्या? नहीं, पढ़ने के लिए। तो उसका यूज करिए। बच्चों मैं आपको अपनी ट्रू स्टोरी बताता हूं। जब मैं बेटा क्लास 12th में था या क्लास 10th में था, क्लास 11th भी लगा सकते हो आप लोग, तो मैं मैथ्स में क्या करता था, आपको आज मैं सच्चाई बताता हूं अपनी कि मेरे मैथ्स में कैसे हमेशा 100 में से 100 नंबर आते रहे हैं। सो इसका रीजन बेटा यही है कि मैं पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके जाया करता था। जैसे क्लास में चल रही है एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.5, तो मैं उसको 2 दिन पहले ही सॉल्व कर चुका होता था। करता कैसे था मैं बेटा एग्जाम्पल्स को समझता था। किताब तो थी, किताब में मैं एग्जाम्पल्स को समझता था कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। फिर उस एग्जाम्पल्स का प्रयोग करके मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। उसके बाद में क्वेश्चन करते जाता और सारे क्वेश्चन बनते चले जाते। फिर उससे बेटा मेरे अंदर जगता कॉन्फिडेंस, और उसी कॉन्फिडेंस की बदौलत देखो मेरे सभी बोर्ड्स में मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स हैं। और वही चीज बेटा आप लोगों को भी करनी है। आपको मालूम है कि अगली क्लास में आपके सर क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप पहले से बेटा उसको पढ़ के आइए। आजकल बच्चों हम इस चीज को भूल चुके हैं पूरी तरीका से। हम लोग क्लास में आकर ही पहली बार चीजों को पढ़ रहे होते हैं। अब उसमें कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं, कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है, बट यदि आप लोग पहले से चीजों को पढ़ के आओगे ना तो उसके काफी सारे फायदे मिलेंगे। अब सोच के देखो, मान लो आप पहले से पढ़ के आए, आपको चीजें आ गई समझ में, तो आपका क्लास में रिवीजन भी हो जाएगा और आपको वो टॉपिक स्ट्रांग भी बन जाएगा। अब इसके उल्टा सोच के देखो कि मान लो आपने पहले पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया, तो घबराने की बात थोड़ी है। तो अब देखो आपने पहले पढ़ लिया, आपको पता चल चुका कि यार इस चीज को अगर मैं टीचर के बिना पढ़ूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो फिर बेटा आप क्लास में अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ोगे। ठीक है, और यही चीज है बच्चों जो मार्क्स इंप्रूव कराती है। ओके, तो आपको बेटा अपने पढ़ने के तरीके को बदल देना है बिल्कुल ही। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बातें देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई ने सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसके अलावा कुछ बातें और भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन, विकर्षण। बच्चों ये एक ऐसी महामारी है जो कि आपको अपने लक्ष्य से भटका देगी। अब इस महामारी के काफी सारे बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन से वो बच्चे हैं? मोस्टली बच्चे आजकल देखो क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में बिजी हैं, यानी टीवी देखते रहते हैं, कोई खेल खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, है ना। उसके अलावा दोस्ती में बिजी है, फ्रेंडशिप में बिजी है। होती है भाई ये एज ही बेटा ऐसी होती है कि हम में भूत सवार होता है बॉयफ्रेंड बनाने का, गर्लफ्रेंड बनाने का। बट बेटा मैं आपको बता दूं कि आपकी अभी वो एज नहीं हुई है। एक बार जब आप कॉलेज में पहुंच जाओ तब बनाना ये सब चीजें, तब मजा भी आएगा बेटा बहुत। बट अभी समय है केवल और केवल पढ़ाई करने का। ठीक है, तो जितने भी बच्चों मैंने आपको भी बातें बताई ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। या तो आप इनको अपना लो या फिर बेटा आप इनको अपना लो। इनको यदि आप अपनाओगे
तो बेटा आपकी जिंदगी खराब हो जाने वाली है। मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप इनको ही अपनाने वाले हो तो आज ही से पढ़ाई को छोड़ दो। क्यों बगैर मतलब में अपने घर वालों के पैसों को वेस्ट कर रहे हो? आपको हो सकता है ये बातें बुरी लग रही हो, दर्द महसूस हो रहा हो, यार दर्द ही तो महसूस कराना है मुझे आप लोगों के अंदर, इसी वजह से बेटा मैंने आपको ये बातें बताई। ठीक है, तो आप बेटा इन सब विकर्षणों से दूर हो जाइए। एक और विकर्षण मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो है परिवार। अब यहां पर बच्चे कहेंगे सर परिवार से दूर हो जाए। नहीं बेटा, आपको परिवार से दूर नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपने घर वालों को बोलिए कि भाई हटो मैं तो अलग रहूंगा, नहीं। परिवार से दूर रहने का मतलब यह है कि परिवार में कोई भी फंक्शन चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, इससे आपको दूर रहना है। परिवार में रहिए बट केवल और केवल अपनी पढ़ाई से ध्यान रखिए। कोई शादी आने वाली है, किसी का बर्थडे आने वाला है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल और केवल अगले 5 महीनों के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज और है, बी सुपर पॉजिटिव। देखिए बेटा, आपको इस दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे, क्योंकि लोगों का काम है दूसरों को अपने लक्ष्यों से भटकाना। कोई चाहता ही नहीं है कि उससे ज्यादा परसेंटेज कोई और प्राप्त कर सके। ठीक है, सो इसके लिए बेटा आपको सुपर पॉजिटिव बने रहना है। हमेशा सकारात्मक सोचिए, हमेशा ये सोचिए कि जो होगा अच्छे होगा। सब कुछ आप बाके बिहारी महाराज पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ अच्छा करेंगे बेटा। ठीक है, तो सुपर पॉजिटिव होकर सोचिए, अच्छा सोचिए, और हमेशा मन में ये सोचते रहिए कि आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो। ठीक है, तो बी सुपर पॉजिटिव। ओके बेटा, अच्छा इसके अलावा एक चीज और है, वैसे मैथ्स में ये इतना काम नहीं आती है बट बेटा अदर सब्जेक्ट में काम आती है, हैंड राइटिंग। देखो बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं टॉपर्स की, हम 80% की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 80% की बात कर रहा होता तो मैं इस टॉपिक को लिखता ही नहीं। यहां पर हम बात कर रहे हैं टॉपर्स की, और टॉपर्स के लिए बेटा हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें क्या होता है कभी कभी हैंड राइटिंग है ना हमारे 2-3 नंबर कटवा देती है, और ये 2-3 नंबर ही बेटा टॉपर्स बनने समय रोक देते हैं। ठीक है, सो आप सबको बेटा अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है। ओके, तो ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको बताई। डेफिनेटली बेटा यदि आप इन सभी बातों को फॉलो करोगे तो आपके सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब मैथ्स की गारंटी तो बेटा मैं लेता हूं आपकी। मैथ्स में बच्चों डेली के डेली मैं आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स के ऊपर, दीपक सर मैथ्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास ले रहा हूं। ये लाइव क्लास बेटा आप सबके लिए एग्जाम तक बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ये तय है। ओके बेटा, तो शाम के 6 बजे वाली ये क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ में आप सब अपने फ्रेंड्स को भी यहां पर लेकर के आए। देखिए बच्चों, आप लोग जितने ज्यादा दोस्तों को यहां पर लेकर के आएंगे ना, आपका उतना ही फायदा होगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके दोस्त को समझ में आ जाए, आपको समझ में ना आए। अब इसका फायदा ये कि मैं तो आपके घर पर नहीं आ सकता, बट आपका दोस्त आपके पास है, तो वो आपको समझा सकता है कि दीपक सर ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं आप लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को क्लास में लेकर के आइएगा। ठीक है, तो आप लोगों से बेटा मैं ये कहता हूं कि यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, अब ये तो बात हुई भाई मैथ की। अदर सब्जेक्ट में क्या करेंगे, तो बेटा इन्हीं चीजों के लिए डाउटनट ने अभी स्टार्ट किया है क्लास 12th का एक लाइव बैच जिसका नाम है क्रांति बैच। इस क्रांति बैच के अंदर बच्चों आपको मेरे जैसे हर सब्जेक्ट के महारथी पढ़ाने वाले हैं। यहां पर आपको मैथ्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा, आपका प्यारा दीपक सर। उसके अलावा बायोलॉजी योगेश सर एंड विजेता मैम पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री विक्रम सर एंड पूनम मैम आपको पढ़ाएंगी। फिजिक्स गोपाल सर विपिन सर पढ़ाएंगे एंड इंग्लिश भूमिका मैम पढ़ाएंगे। ये टीचर बच्चों आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे, ये आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, डेली आपकी लाइव क्लासेज लेंगे। इसके अलावा एग्जाम के टाइम पर आपकी
यहाँ पर रिवीजन मैराथन क्लास होंगी ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें अपने सभी सब्जेक्ट का। उसके अलावा आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, सुपर 50 की आपको पीडीएफ मिलेगी और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इस बैच के अंदर। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन करें इस क्रांति बैच को। ओके, अब बेटा आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके जीवन में एक नई क्रांति लेकर के आएगी और आप सब भी बनोगे अपने अपने स्टेट के टॉपर्स। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी क्लास में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, गुड नाइट बेटा, शुभ रात्रि बच्चों, बाय बाय बेटा, बाय बाय।